नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ जिलाधिकारी जिलाधीश जिसे डीएम कहते हैं उसके कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने का उद्देश्य बड़े उच्च प्रशासनिक पदों को ग्रहण करना है। जरा देखिए एक जिलाधिकारी के क्या कर्तव्य होते हैं और इस पद को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए जिलाधिकारी के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जिलाधिकारी जिला प्रशासन की धुरी है। सामान्य रूप से वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। जिलाधीश भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती तथा राज्य सेवाओं से पदोन्नत दोनों माध्यम से हो सकता है। एक तीसरा माध्यम भी है, उसे कमेंट करके आप बताइएगा। जिलाधिकारी संभाग आयुक्त के प्रति उत्तरदायित्व होता है तथा उसके माध्यम से शासन के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। जिलाधिकारी के ऊपर जो अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी एक जिले का अधिकारी होता है, उसके ऊपर जो मंडल होते हैं, कई जिलों का मंडल बनता है। मंडलायुक्त मंडल का जो बड़ा अधिकारी होता है, मंडलायुक्त, उसके प्रति जिलाधिकारी उत्तरदायी होता है और उनके माध्यम से शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो थोड़ा सा कर्तव्य हम जानते हैं। जिलाधीश के कर्तव्य जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य कर्तव्य है। तत्परता और निष्पक्षता पूर्वक भू राजस्व और अन्य करों का संग्रह करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। विकास योजनाओं का निर्देशन, उन्हें पूर्ण कराना जिन पर देश का भविष्य निर्भर है, यह जिलाधिकारी का कर्तव्य है। शासन में अनेक नियामक और कंट्रोल कार्य होते हैं, जैसे खाद्यान्न की राशनिंग, कृषि उपज का क्रय करना, वस्तुओं को भेजने की व्यवस्था करना आदि बहुत से कार्य का काम है, रेगुलेटरी काम है जो जिलाधीश करते हैं। प्राकृतिक प्रकोप, आपदाएं आ जाती हैं, दुर्घटना हो जाती आदि में तत्काल कार्यवाही की जाती है। यह सब कार्य जिलाधीश का है। आपदा प्रबंधन जो होता है जिले में अगर आपदा आ गई है तो आपदा प्रबंधन का जिले में सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी ही होता है। शासन के कार्यों और विकास कार्यों का क्रियान्वयन करता है जिलाधिकारी। प्रशासन तथा नागरिकों के मध्य प्रतिरोधी बफर की भूमिका निभाता है। एक को दूसरे के द्वारा संभावित परेशान करने से बचाना तथा शीघ्र न्याय दिलाना यह जिलाधिकारी का कर्तव्य है। जिले में पदस्थ शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों से मैत्रिक संबंध रखना तथा अपने कार्यालय की कार्यकुशलता बनाए रखना यह जिलाधिकारी का कर्तव्य है। जिलाधिकारी की जो कार्य की सूची है वो बनाना बहुत असंभव, क्योंकि बहुत अधिक कार्य होते हैं, विस्तृत कार्य होते हैं। बहुत व्यस्त अधिकारी है जिलाधिकारी। जैसे मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, जिलाधिकारी जिले का प्रमुख होता है। तो यह सत्य है कि जिलाधीश के परिभाषित कार्यों की अपेक्षा अपरिभाषित कार्य अधिक होते हैं। ये परिभाषित कार्य, अपरिभाषित कार्य, सुविधा की दृष्टि से उनके कार्य की सूची इस प्रकार है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम अध्ययन करते हैं जिलाधिकारी के कार्य को, जिलाधीश के रूप में, जिला दंड अधिकारी के रूप में, अन्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी के कार्य देख लीजिए। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उनके नियंत्रण में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों का पदांकन, स्थानांतरण तथा अवकाश, ये सब कार्य जिलाधिकारी के होते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी, कार्यकारी और निम्न सेवकों तथा तहसील के कर्मचारियों की नियुक्ति, उन्हें दंडित करना, यह कार्य जिलाधिकारी के हैं। जिला अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का मामला पूरा जिलाधिकारी के संबंध में आता है, नियंत्रण में आता है। नियंत्रण, आहरण और संवितरण जिलाधिकारी, ठीक है। वार्षिक बजट अनुमान प्रस्तुत करना यह जिलाधिकारी का कर्तव्य है। राजस्व भवनों के निर्माण हेतु अनुमान तैयार कराना, राजस्व विभाग के समस्त शासकीय और भवनों की देखभाल का दायित्व करना जिलाधिकारी के कर्तव्य है। वह कोषालय तथा जिला स्टाफ कार्यालय का प्रभारी है जिलाधिकारी। शासन कोषालय की सुरक्षा के अभिप्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी है। वह जिले का प्रमुख शिष्टाचार अधिकारी भी है। कोई विशेष अधिकारी आ जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं बड़े, तो शिष्टाचार उन्हीं के द्वारा किया जाता है, उन्हीं के द्वारा उनको रिसीव किया जाता है, उनके द्वारा बताए गए अधिकारियों के द्वारा उनको रिसीव किया जाता है जो मेहमान बन के जिले में प्रवेश करते हैं। वहीं अन्य कार्यों में जिलाधिकारी के अन्य कार्य
वह नागरिकों तथा अधिकारियों को से साक्षात्कार करता है, नागरिकों के साथ सीधे जाके मिलता है, अधिकारियों के कार्यों को देखता है। जिलाधिकारी वह जिले के सामान्य प्रशासन संबंधी प्रकरणों में शासन का प्रमुख अभिकरण है। जिला स्तर पर स्थानीय संस्थाओं शासकीय समितियों का अध्यक्ष है। जिले के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन को संकलित तथा प्रस्तुत करता है, जिलाधिकारी का कर्तव्य। वहीं जिलाधिकारी नगर पालिका, पंचायत आदि संस्थाओं का सामान्य निरीक्षण और नियंत्रण करता है। वहीं जिलाधिकारी जिला स्तरीय कार्यों में कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करता है। जिलाधिकारी शासकीय आदेशों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जिला प्रशासन के विरुद्ध जन शिकायतों तथा का उचित तथा प्रभावशाली निराकरण सुनिश्चित कराना यह जिलाधिकारी का कर्तव्य है। जिलाधिकारी मंत्री तथा अन्य विशिष्ट लोगों के आगमन की व्यवस्था करते हैं। जिलाधिकारी राज्य के पक्षधर होने की स्थिति में दीवानी मुकदमों की उचित सुनवाई की देखभाल करते हैं। सिविल विवाह पंजीयन, पेट्रोल और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों का नियंत्रण, आबकारी दुकानों का विक्रय, जिले में शासकीय अभिभाषकों परामर्शदाताओं की नियुक्ति की सूची तैयार करना, चरित्र अभिप्रामाणीकरण से संबंधित जांच कार्यों की देखरेख, ये सब जिलाधिकारी के कार्य हैं। जिलाधिकारी इन सभी कार्यों को, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से करवाते हैं। वहीं जिलाधिकारी के अन्य कार्य न्यायिक सुरक्षा संबंधी कार्य, ऋणदान, चंदा एकत्रित करने का कार्य, अकाल, बाढ़, भूकंप, आंतरिक बाह्य आक्रमण जैसे आपात स्थिति में विशेष उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का है। सैन्य अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना, कर्तव्यस्थ सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण का प्रबंध करना, पासपोर्ट तथा वीजा जारी करने के लिए अनुशंसा, मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, संरक्षित राजनीतिक पीड़ितों को अभिप्रमाणित करना, जिले में परीक्षण व अधिकारियों के कार्यों की देखभाल करना, समस्त जिलाधिकारियों के कार्यों में प्रभावशाली समन्वय और जिला योजना कार्य में समिति की अध्यक्षता करना, यह जिलाधिकारी का कर्तव्य है। वहीं लास्ट है शासकीय मकान आवंटन तथा रेंट कंट्रोल एक्ट प्रशासन तथा उसके अंतर्गत आदेश, ये सब जिलाधिकारी के उन कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह कार्य करता है। दूसरा हम देखेंगे जिलाधीश के रूप में जिलाधिकारी का क्या कार्य है। इसके कार्य हैं जिलाधीश के रूप में भू राजस्व संग्रह, शासन के देय धन का संग्रह, तकाबी ऋण वितरण उनकी वसूली, राष्ट्रीय विपत्ति की क्षति अनुमान सहायता की अनुशंसा, संकट में तकाबी ऋण वितरण, अग्निकांड के पीड़ितों को सहायता प्रदान करना, ये सभी कार्य जिलाधिकारी के हैं। जिलाधिकारी का अन्य कार्य भू अभिलेख से संबंधित समस्त प्रकरण, नजूल भूमि का प्रशासन, भूमि अधिग्रहण कार्य, स्टाम्प एक्ट का क्रियान्वयन, शासकीय संपत्ति का प्रबंधन, पुनर्वास अनुदान भुगतान, स्थानीय अधिकारियों के राजस्व निर्णय की अपील सुनना, यह जिलाधिकारी के कार्य हैं। अन्य कार्य देख लीजिए, अग्निकांड, अकाल, बाढ़, पानी भरने, अधिक वर्षा से उत्पन्न प्राकृतिक विपत्ति आदि की सहायता से प्रयास करना, कोषालय उप कोषालय का निरीक्षण करना, भू राजस्व समनुदेशन की स्वीकृति, जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूर्ति भुगतान तथा पुनर्वास अनुदान, कृषि आयकर निर्धारण, कर प्राप्ति। वहीं जिला दंडाधिकारी के रूप में हमारे जिलाधिकारी के क्या कर्तव्य हैं। एज ए दंडाधिकारी जिलाधीश के कार्य में है अधीनस्थ दंडाधिकारियों का निरीक्षण नियंत्रण करना, त्योहार के अवसर पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति करना, जन शांति भंग होने से उत्पन्न संकट में आदेश जारी करना, जिलाधिकारी शासन अन्य सामान्य तथा विविध दावों को समाप्त करना। ठीक है, जिलाधिकारी जेल का निरीक्षण करता है, पुलिस कार्यों का निरीक्षण करता है, शासन में वार्षिक आपराधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जिलाधिकारी श्रम समस्याओं और हड़ताल आदि के मामलों को निपटाता है। मनोरंजन कर लागू करना, प्रेस कानून लागू करना, महामारी नियंत्रण के प्रभावशाली निर्देश देना, गांव चौकीदारों की नियुक्ति, उन्हें दंड देना, कैदियों को उच्च श्रेणी प्रदान करना, कैदियों को समाविधि से पूर्व छोड़ना, प्रत्यावासन खर्च की वसूली, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत भुगतान, गन्ना कर वसूली, शुगर फैक्ट्री नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन,
प्रोसिक्यूशन, ट्रेडमार्क एक्ट के उल्लंघन अतः अतिक्रमण, विविध प्रकार के लाइसेंस प्रदान करना, उन्हें स्थगित करना, वन विकास योजनाओं की अनुशंसा करना, वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान करना, जिले में निर्वाचन कार्य का नियंत्रण निरीक्षण करना, वर्ष में एक बार पुलिस थाना निरीक्षण करना, ये सब जिला दंडाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ये उनके कर्तव्य हैं। वहीं विविध कार्य देखिए, विविध कार्य जिलाधिकारी उक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करता है। वह जिले में संसद तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन अधिकारी है। जिलाधीश निर्वाचन कार्य में समन्वय के लिए उत्तरदायी है। जिला जनगणना अधिकारी के रूप में वह 10 वर्ष में एक बार जनगणना का कार्य संपन्न कराता है। कोषालय से संबंधित उसके अन्य कार्य वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति, जिला गजेटियर तैयार करना, भवन निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत करना, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण आदि करना। कुछ राज्यों में जिला सहकारी समितियों का जिला पंजीयक भी जिलाधीश होता है। वह जिले की नगर पालिकाओं का निरीक्षण अधिकारी है। नागरिक आपूर्ति जिलाधीश का विशेष उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय बचत राज्य के लिए समय समय पर ऋण जैसे कार्यक्रम भी उसका उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में उसके माध्यम से दान दिया जाता है तथा अतिरिक्त जिलाधीश सैन्य और नाविक लोक कल्याण निधि, कर्मचारी कल्याण समिति, सार्वजनिक शिकायत निवारण समिति, परिवार नियोजन आदि समितियों का अध्यक्ष होता है। तो ये जिलाधिकारी के आपने कार्य देखे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।